ड्रॉप पे ड्रॉप बड़े खिलाड़ी ड्रॉप यहाँ पर T20 स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड में आपको न्यू चेहरे दिखेंगे, क्योंकि भाई साहब पुराने सुपरस्टार तो जाने वाले हैं। यहाँ पर शादाब खान हो, चाहे वो इफ्तिकार मीनिया हो, यहाँ पर छोटे डॉन को भी साथ ही लपेट में लिया गया, यानी कि सऊद शकील को भी ओडीआई से ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसी वजह से तो स्क्वाड लेट हो रहा है कि भाई साहब डिसाइड ही नहीं हो पा रहे किस सुपरस्टार किस बड़े खिलाड़ी को लेके जाना है। और यहाँ पर ये जो मैंने अभी नाम लिए, साथ फ़खर जमान भी, इन सब को यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। और यहाँ पर ये जो खबर आ रही है उससे पहले मैं आपको देता हूँ रमीज़ राजा वर्सेस बाबर आजम। असल खबर तो ये है, रमीज़ राजा वर्सेस बाबर आजम अब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रमीज़ राजा ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है पिचेस में, मैंने पिचेस चीज़ नहीं बनाई हुए। ये तो फिर पूरा मलबा बाबर आजम के ऊपर आ गया। ये पूरा क्या सीन है भाई, फैंस बाबर के काफ़ी गुस्सा है इस वक्त रमीज़ राजा के ऊपर। ये भी हमें वक्त देखना था। खैर देख लेते हैं कि हमारी अगली क्या खबर है, उसके बाद डिटेल में आते हैं कि क्या क्या पूरा सीन है। यहाँ पर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दिए तीसरे यहाँ पर टेस्ट मैच के लिए कि इनकी क्या प्लेइंग 11 होगी। एक ही चेंजेस मुझे अभी तक तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, और बाकी स्पिनर का चेंज मुझे नज़र आ रहा है, बाकी तो सेम यहाँ पर स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। और यहाँ पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो दूसरा यहाँ पर टेस्ट मैच खेला जाना है 24 अक्टूबर को। पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच खेला जाना है, इंडिया का भी टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसकी प्रेस टेक जोरों शोर से जारी है। और यहाँ पर रोहित शर्मा पेलिंग पेली में यहाँ पर काफ़ी बिजी हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान भी प्रेस टेक कर रहा है अपने तीसरे टेस्ट मैच के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लैंड भी आज प्रेस टेक करने के लिए उतरा हुआ था कि भाई साहब शायद हम इनको यहाँ पर टेस्ट मैच यहाँ पर मैं जो जीतेगा वो सीरीज लेके जाएगा। सिंपल आपको मैं वर्डों में समझाऊं तो यहाँ पर हमने काली देखी थी, आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, यहाँ पर मैंने आपको पिच भी दिखाई थी कि क्या सूरत हाल है पिच की, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आज तो जो मैंने आज पिच देखी है वो तो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी कि दिन ब दिन थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है। वैसे तो फट्टा नज़र आ रहा है लेकिन थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है पंखों की वजह से। यहाँ पर मोहम्मद आमिर की जो मैंने आपको कल खबर दी थी, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ओडीआई में तो मोहम्मद आमिर हमें नहीं लगता आ सकता है, क्योंकि उसने लास्ट 2019 में ओडीआई मैच खेला था, उसके बाद कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। T20 में स्क्वाड में तो होंगे, लेकिन ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी में अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि वो हो सकते हैं। कल तक तो काफ़ी बातें चल रही थी लेकिन आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर सबको पता है कि रिजवान यहाँ पर अनाउंस हो जाएंगे कैप्टन। ये तो मैंने आपको कल ही सारी खबरें दे दी थी कि क्या सूरत हाल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। या फ़खर जमान की भी मैंने आपको कल ही खबर दे दी थी। चलो आ जाते हैं सऊद शकील अपनी आज वाली खबरों करके। भाई T20 और ओडीआई की यहाँ पर न्यू टीम, थोड़ी सी न्यू यानी कि चेंजेस, बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नामों को बिठाया जा रहा है, बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया जा रहा है, जिसमें सऊद शकील को ओडीआई में ड्रॉप किया जाएगा, फ़खर जमान को ओडीआई में T20 दोनों से ही रेस्ट दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो अगला हमारा नाम आ रहा है वो इफ्तिकार मीनिया, इफ्ती चाचो को भी यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है भाई साहब। 55 मैचेस में 44 छक्के हैं, यानी कि पर इनिंग एक भी छक्का नहीं बनता। और ये हमारा पावर हिटर है, ये हमारा फिनिशर है। ये मज़े का स्टैट्स मैंने आपको बता दिया, शुक्र है मेरे माइंड में आ गया। और शादाब खान आपको पता है कि कब से इनकी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इसी वजह से इसको तो नंबर 1 सबसे पहले ड्रॉप किया जा रहा है। और यहाँ पर शादाब की जगह पर उसामा मीर, और यहाँ पर इफ्तिकार मीनिया की जगह सलमान अली आगा आएंगे, सऊद शकील की जगह पर यहाँ पर क्यों ना आ सकते हैं कमरान गुलाम आएंगे। हाँ कमरान, मैंने एक पोस्ट देख रहा था, कमरान गुलाम आ सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रिस्पी की खबर आ रही है, हम कोचों को कभी नहीं छोड़ते। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोचेस से अपने पे क्या क्या चुनाया जा रहा है। भाई साहब पाकिस्तान क्या क्या करता है, मैं तो ये देख के परेशान हूँ कि क्या कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। या कोचेस यहाँ पर बोतलें चुन रहे हैं कि यहाँ पर डस्टबिन में यानी कि बोतलें डाली और पाकिस्तान वाले खेल के प्रेस टेक करके चले गए। भाई साहब शायद ये जूनियर लेवल पर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर कुछ ही खिलाड़ियों के, वरना मैंने तो सीनियर को देखा है कि वो अपनी डस्टबिन में बोतलें डालते हैं। लेकिन ये क्या है कि कोच खुद डाल रहा है बोतलें शोतलें, और साथ वाले देख रहे हैं, साथ वाले भी थोड़ी डाल रहे हैं। लेकिन क्रिस्पी भाई साहब फुल झुपे हुए हैं कि भाई साहब सफाई तो करके जाऊँगा, क्योंकि मेरा तो गोरा माइंड सेट है। पाकिस्तान में तो सब कुछ ही चलता है, सब कुछ ही अलाउड है। और यहाँ पर जो रमीज़ राजा वर्सेस बाबर आजम हमें देखने को अब मिल सकता है, क्योंकि रमीज़ राजा ने यानी कि एक खबर यहाँ पर लीक हुई है, जो यहाँ पर जियो सुपर ने यानी कि जियो स्पोर्ट्स ने यहाँ पर दी है कि बाबर आजम और रमीज़ राजा अब हो सकता है। रमीज़ राजा ने कहा कि भाई साहब मैं पिचेस बनाता ही नहीं था, क्योंकि जब मैं चेयरमैन था तो मैं
सिर्फ और सिर्फ बाबर से ये पूछता था कि क्या पिचेस बनानी है, यानी कि मेरा कोई अमल दखल ही नहीं है पिचेस में। ये सब बाबर आजम और यहाँ पर जो पिच बनाते हैं उन्हीं का ही कमाल है, उन्होंने ये पिच डिसाइड करते थे। और यहाँ पर बात आ जाती है बाबर आजम के ऊपर के बाबर इतना डिफेंसिव खिलाते थे अपनी टीम को कि इतनी फट्टा विकटें बनाई हैं, और रमीज़ राजा चुपके चुपके से निकल गए कि भाई साहब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि रमीज़ राजा अभी क्यों बोले यहाँ पर, ये पहले क्यों नहीं बोले, यानी कि अभी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर जब पिच अब तो पिच यहाँ पर थोड़ी सी पिचेस टर्न होने लग गई है ना। रमीज़ राजा कहते थे हमारे पास पिचेस ही ऐसी हैं, ऐसी ही बनती हैं, टर्न वन नहीं होता यहाँ पर। अगर पिंडी में टर्न हो गया तो फिर तो रमीज़ राजा को जो पेला जाएगा, इसी वजह से कमेंट्स में पेला जा रहा है, इसी वजह से तो रमीज़ राजा बोल पड़े हैं कि भाई साहब मैं पिची चीज़ नहीं बना, चाहे कमेंट्री में बोल रहे थे अभी मुझे याद है। और यहाँ पर बाबर आजम जो भाई साहब बाबर आजम पर अब दोबारा से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आया है कि क्योंकि पिचेस इसने भी बनाई थी रमीज़ राजा, तो भाई साहब निकल गए हैं। यहाँ पर प्लेइंग 11 भी बने इंग्लैंड के, आपको बता दें कि एक ही चेंजेस है। और यहाँ पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हमें देखने को सेम डे पे मिलेगा, यानी 24 अक्टूबर पाकिस्तान भी इंडिया भी यहाँ पर दोबारा से टेस्ट क्रिकेट इकट्ठी होके आ रही है। भाई साहब पाकिस्तान भी फुल प्रेस्ड कर रहा है अपने कटप्पा के साथ, अपने बागोबली नुमान अली के साथ, सब भी लगे हुए हैं कि क्या कि हम ये सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। यहाँ पर 3 साल 8 महीने 11 दिन के बाद भाई साहब एक टेस्ट मैच जीते थे, क्या ये सीरीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।